ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। बेड की संख्या 20 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह फैसला लिया। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 522 मरीज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 522 मरीज हैं। ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेड की संख्या अब बढ़ा दी जाएगी। बेड की संख्या 20 से बढ़ाकर 75 करने की बात कही गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो ब्लैक फंगस और कोरोना की स्थिति को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अनिल विज ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया। और ब्लैक फंगस के मद्देनजर अब मेडिकल कॉलेजेस में बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात निकलकर सामने आई है। यानी कि 20 बेड की जगह मेडिकल कॉलेजेस में 75 बेड लगाए जाएंगे। तो बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 522 मरीज पाए गए। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। एक बैठक का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें कोरोना की स्थिति और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी तमाम बीमारियों को लेकर चर्चा की गई और जिसमें यह बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज में बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो भी बदस्तूर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में बेड्स की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया जाएगा, क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए साहिल, अगर हरियाणा के पिछले 10 दिन के आंकड़ों के ऊपर गौर फरमाएं तो हरियाणा के अंदर जो है कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं और तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 10 दिन के अंदर 522 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने वक्त से पहले अपनी जो है वो तैयारी जो है शुरू कर दी है और कल चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई थी जी। तो उस बैठक में इस बीमारी ब्लैक फंगस के ऊपर हर पहलुओं पर चर्चा की गई है, जिसके बाद से जो है जो पहले 20 बेड जो निर्धारित किए गए थे वो अब बढ़ाकर 75 कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है सरकार ने 15,000 इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर के जरिए खरीदने का फैसला किया है जी। ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कल ये अहम बैठक की गई थी जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की गई, तो वैज्ञानिकों की तरफ से तीसरी लहर का भी अंदेशा यहां पर जताया गया है। एक तरफ ब्लैक फंगस, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। देखिए साहिल, अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परसों ही जो है ये क्लियर कर दिया था कि सरकार जो है तीसरी लहर को लेकर पूरी तरीके से अभी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और वहीं अगर हरियाणा बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक की बात करें जो परसों हुई थी, तो उस बैठक में भी कहीं ना कहीं जो है कोरोना की तीसरी लहर जिसमें बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ने की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा हुई है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने अपनी तो तीसरी लहर की संभावित लहर को देखते हुए तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। प्रदेश के लगभग करीबन 60 सरकारी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हिसार के खेदर थर्मल प्लांट में भी करीबन 8,500 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो उत्पादित हो रहे हैं जी। ओपी, वहीं अगर बात की जाए हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 522 कुल मरीज यहां पर निकलकर सामने आए हैं, उनके इलाज को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और किस तरीके से इस फंगस को रोकने के लिए तमाम पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है?
देखिए साहिल, हरियाणा ब्लैक फंगस को शेड्यूल्ड करने वाला देश का पहला राज्य था जिसने इस बीमारी को शेड्यूल घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अब अगर कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का कोई मरीज आता है तो वो उसकी जानकारी जो है सरकारी अस्पताल के सीएमओ को देनी होगी। तो उसके बाद से हरियाणा सरकार ने जो हैं सभी प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजेस को इस बीमारी के इलाज के लिए अधिसूचित कर दिया था। अब अमूमन हरियाणा के 2 से 3 जिले एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो हैं इलाज के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। और अगर इलाज की बात करें तो जिस तरीके से ब्लैक फंगस जो एक बीमारी है ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, आँख में, नाक में, कान में, गले में, बॉडी में हो सकती है। तो ऐसे में मरीज को जो है कई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और अमूमन एक प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में सभी तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं होते। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्योंकि जब डॉक्टर्स को एमबीबीएस का कोर्स करवाया जाता है तो वहाँ तमाम तरह के प्रोफेसर्स जो फैकल्टी होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो वहाँ पर अगर किसी मरीज़ को आँख में दिक्कत होती है तो उसको आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है। किसी के अगर कान में तो उसको ईएनटी के पास स्पेशलिस्ट कर दिया है। किसी को अगर बोन प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑर्थोपेडिक्स के पास जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस लहजे से जो कहा जाए कि ब्लैक फंगस का जो इलाज है वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सभी फील्ड्स के जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हरियाणा ने भी ऐसे ही कर दिया है। प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजेस में जो है ब्लैक फंगस के इंतजाम कर दिए। सबसे पहले 20-20 वार्ड के बेड जो हैं वो निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब कल जो बैठक हुई है उसमें जो है वो 75 बेड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। जी चलिए, ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।